आप उस व्यक्ति की तरह हो जो अपने 10 एकड़ के पास बैठे इंतजार कर रहे हो कि फसल कब आएगी। वो आएगी नहीं कभी जब तक बीज नहीं बो। पर ये शिक्षा कौन देता है आपको? वचन आपको शिक्षा देता है। जब आप वचन पढ़ते हो आपको मालूम होते हैं कि ये काम मैंने करना है, ये बिब्लिकल है, ये परमेश्वर का रूल है, ये आत्मा का एक कंडीशन है उसकी। कहता है अगर तुम नीति वचन पढ़ो तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा और विवेक मिलेगा। ये किस ज्ञान की बात कर रहा है? ये वो ज्ञान की बात नहीं कर रहा जो हम स्कूलों कॉलेजों में इकट्ठा करते हैं। वो शारीरिक ज्ञान है, वो भी इकट्ठा करना जरूरी है, लेकिन उस ज्ञान की परमेश्वर इसमें बात कर रहा है जो आपको परमेश्वर हेवनली तरीके के साथ, ईश्वरीय रीति के साथ देता है। जैसे ये ज्ञान कि ओ चेयर सेक्शन के पास कोई स्किन कंडीशन हील हो रही, ये ज्ञान है, ये ज्ञान का वरदान है एक्चुअल में। ये प्रोफेसी नहीं है, ये गिफ्ट ऑफ नॉलेज है। ये जिसको आप प्रोफेसी बोलते हो, प्रोफेसी अलग होती है। हालेलुया। और ज्ञान और प्रोफेसी का गिफ्ट ये इकट्ठे ही होते हैं। आपको बड़ी थिन लाइन होती है इसमें, कौन सा ज्ञान है कौन सा प्रोफेटिक है, दोनों एक जैसे लगते हैं हमेशा। ये कहता अगर तुम ये वचन पढ़ोगे तो तुम्हें एक ज्ञान मिलेगा। कौन सा ज्ञान? वो वाला ज्ञान नहीं जो आप समझ रहे हो कि बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, हाँ 1100 कुछ चैप्टर्स हैं, इतनी वो वाले ज्ञान की परमेश्वर बात नहीं कर रहा। वो ज्ञान जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी लाइफ जिस ज्ञान के ऊपर निर्भर करती है कि मैं क्या करूं, मैं किससे मैरिज करूं, कौन सा काम करूं, कैसे सफल हूं, ये उस ज्ञान की बात कर रहा है परमेश्वर, जो डायरेक्टली आप पे जाहिर किया जाता है आपकी लाइफ के जरिए, आपकी आत्मा के जरिए, या परमेश्वर के दास के जरिए। आप समझ रहे इन वचनों को कि नहीं? आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ रहे कि नहीं? ये उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा जो आप पढ़ के समझते हैं कि जवान को ज्ञान और विवेक मिले। क्यों जवान को ज्ञान मिले, बुढ़े को क्यों नहीं? अगर ये उस ज्ञान की बात कर रहा है जो आप समझ रहे हो, फिर बुढ़े को क्यों ना मिले? बुढ़ा कंधा जो टकरा मारता फिरे तो जवान सही रहे, ऐसा लिखा। अगर उस ज्ञान की बात हो रही होती तो इसमें यह लिखा जाता कि सबको ज्ञान मिले, क्योंकि ज्ञान की जरूरत जवानों को है। जो आत्मा में जवान है अभी पहुंचे नहीं है अपनी मंजिल में, पर आत्मा के बुढ़े अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। आप समझ रहे कि नहीं? अब जो बुजुर्ग बैठे हैं उनके बच्चे हो चुके हैं, उनके नाती पोते हो चुके कि नहीं हो चुके, पर कहता है जवान को ज्ञान मिले। क्यों? जो आत्मा में अभी जवान है, जो अभी बड़ा हो रहा है, उसको ज्ञान की, रेवलेशन की, उसको प्रकाश की, उसको परमेश्वर की स्पेशल गाइडेंस की जरूरत है ताकि वो आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। पर जब वो आत्मिक बुढ़ा हो जाए तब उसको ज्ञान है, उसको समझ है, वो अपनी लाइफ में कहां पहुंच चुका है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और ये ज्ञान कैसे मिलेगा? अगर आप व्यभिचार में होंगे तो, सिगरेट का सूटा अगर सुबह लगेगा तो ये ज्ञान नहीं मिलने वाला आपको। इसलिए लोग बाइबल कॉलेज चले जाते हैं शारीरिक ज्ञान हासिल करने के लिए, लेकिन एक ऐसा ज्ञान जो आपको कॉलेज नहीं देता, आपको प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री और मैन ऑफ गॉड से मिलता है, वो नहीं मिलता लोगों को। हालेलुया। तो कहता है जवान को ज्ञान मिले और विवेक मिले। जो यूसुफ के पास था, अब्राहम के पास था, विवेक से टाइट बोया, विवेक से व्यभिचार से दूर रहे। बाइबल में कहीं लिखा नहीं था अभी। और जवान को कहता है ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, बिब्लिकल, वो आपकी दूसरी नॉलेज नहीं, कहता हेवनली नॉलेज परमेश्वर आपको देता है जब आप उसमें चलते हैं। तो अपने काम को कैसे करना, अपनी मिनिस्ट्री को अगर आप इस सेवकाई में अभी देखें, जो सिस्टम नए बन रहे हैं और जो बन चुके हैं, आप इंजॉय करोगे चर्च में आने वाले, मजा करोगे आप देख लेना। क्योंकि आपको रेवलेशन देता है परमेश्वर, ज्ञान देता है आपको। और सबसे बड़ी बात, मेरा ज्ञान आपके लिए काम नहीं कर सकता, आपका ज्ञान मेरे लिए काम नहीं कर सकता। ये उस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं। उन्हें लगता है कि शायद खंबरा चर्च ने पोस्टर्स बड़े लगाए। अच्छा, पोस्टर्स लगा के देखो, पब्लिक आती है? पब्लिक नहीं आई। हाँ, सीडी बांट के देखो, सीडी बांट के पब्लिक आई? पब्लिक नहीं आई।
क्योंकि मेरा ज्ञान जो मैंने प्रभु से डायरेक्ट किसी चीज के लिए लिया, वो हो सकता है आपके लिए काम ना करे। आपको खुद बैठना पड़ेगा वचन के बीच में, अपनी लाइफ को सेटल करना पड़ेगा, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सेटल करना पड़ेगा। कहता फिर जवान को ज्ञान और विवेक मिलेगा। मैंने कहा अगर विवेक नहीं, मैं आपकी नाश की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा जनरेशंस को आप नाश कर दोगे, जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियां भी खत्म कर दोगे आप। यहां चर्च में ऐसे मेंबर्स हैं, उनको मालूम है कि उनके बाप दादा ने कोई प्रॉपर्टी गलत तरीके से ले ली थी, आज उनके बच्चे सफर कर रहे हैं दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से। और मैंने उनको बताया जब तक तुम वो घर छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है शैतान। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये विवेक से हो सकता है। अगर विवेक आपके पास हो कि नहीं, अगर मैं इस औरत का घर खराब करूंगी तो एक दिन मेरा भी घर खराब होगा, किसी का घर खराब करके मेरा घर कैसे बन सकता है, ये सोचना है ध्यान से। बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं, हीरो को हीरोइन से प्यार हो गया, वाइफ को भूल गया, हाँ, फिर इतनी छित्तर पनीर की रोटी बनी दोनों में कि फिर वाइफ की याद आने लगी। हाँ, अगर विवेक होता तो ये काम होता ही ना। विवेक आपको रोकेगा उस चीज को करने से, धोखा देने से, किसी के खिलाफ साजिश रचने से। आप साजिश एक करोगे, परमेश्वर 10 करवाएगा आपके खिलाफ। मेरी लाइफ ऐसी है, मेरे दुश्मन जिनको मैं नाश करवा सकता हूं, प्रेयर से बोल सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, एक भी साजिश नहीं है उनके खिलाफ मेरी तरफ से, क्योंकि मैं वो बोना नहीं चाहता जो मैं काटूं। हाँ, इसलिए ये सेवकाई खड़ी है, और देख लो पीछे टेंट के लास्ट नुक्कड़ तक भी गर्दनें खड़ी हैं, और ये खड़ी रहेगी और बढ़ेगी, और आप मेरे साथ बढ़ने वाले हैं। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। आपको विवेक देता है परमेश्वर। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरे साथ होने वाला है। आप फुल पावर में हो, कुछ भी कर लो, पर याद रखो आपके भी दिन फिर आने वाले हैं जब कोई फुल पावर में होगा और आप पीछे हो। पर अगर आप सुधरे रहे तो आप नंबर 1 रहेंगे। और किससे मिलता है ये वचन? कहता नीति वचन पढ़ने से। कहता जब तुम नीति वचन पढ़ोगे तुम काम करने में प्रवीण हो जाओगे, तुमको बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। कहता वो ज्ञान तुम्हें बताएगा क्या करना है। कहता तुम विवेक में जाओगे। कहता तुम्हारे पास विवेक होगा। आमीन। आपको जहां विवेक खड़क जाए ना मन में, आपका बेटा आपकी बेटी कोई गलत काम करे और आप उसे रोके ना, और आपका विवेक आपको अंदर से कचोटता है, अपनी विवेक की बात सुनना, तो सफल रहोगे आप। क्योंकि विवेक निर्बल होता है जब आप उसकी बात नहीं सुनते, और निर्बल होने के बाद वो मर जाता है आपके साथ। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? चर्च में एक बंदे की ड्यूटी लगा दी। अच्छा, अभी तूने जमीन देखनी है, इधर उधर कोई जमीन वो बताए तो तूने लेनी है, ठीक है जी। बाद में मालूम हुआ कमीशन लेता था बीच में चर्च से ही। क्या उसको विवेक ने रोका नहीं होगा? रोका होगा उसको, हाँ, पर धीरे धीरे वो निर्बल हुआ, फिर मर गया। अब क्या है जी? अब धक्के खा रहे हैं जी। अगर विवेक की बात सुनी होती तो आज एक अच्छी पोजीशन में होते, आत्मिक और शारीरिक। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और शैतान ऐसी चीजों को यूज करता है आपके खिलाफ। और फेसबुक पे लोगों को लगता है बल्ले 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 बल्ले, फलाने दी बल्ले बल्ले, होती बल्ले बल्ले। कुछ नहीं है, लोगों को पीछे से देखो, बुरे हाल है लोगों के। सीधी सीधी सी लाइफ रखो, ब्लेस रहोगे आप। सीधी सीधी, सीधा, बस फ्रंट सीधा, ये दायरा लंबा चौड़ा मत करो, सीधा रखो, मत भागो इधर उधर। आमीन। कहता अगर तुम वचन पढ़ोगे, देखो तुम्हें कितना कुछ मिलता है। आत्मा तेरी अगुवाई करता है, ज्ञान, रेवलेशन, एक हेवनली ज्ञान तुझे मिलता है जो तेरे लिए तुझे चाहिए। वो ज्ञान तुझे कोई कॉलेज नहीं दे सकता, कोई बंदा नहीं दे सकता।
कहता ज्ञान के बाद तुझे विवेक मिलता, तुझे बुद्धि मिलती, काम करने की प्रवीणता मिलती, तो अपने काम में सफल होता है। हालेलुया। आप करेंगे वचन को फॉलो, आप चलेंगे पूरी पवित्रताई में। जब विवेक आपको दोषी ठहराए तो आप माफी मांग के उसको खत्म करेंगे उस चीज को। हाँ, लोगों ने हमें कहना यार तुम्हारे पास जो बिल्कुल तुम्हारे साथ जो बंदा रहता है यार वो कमीशन खाते हैं। और हमें लगना यार क्या हमने चेले पाले हैं। फिर उनको मालूम हुआ निकाल दिए चर्च से। लोगों को लगता है जैसा गुरु वैसा चेला है, पर ऐसा होता नहीं कई बार। हाँ, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको एक सीधा काम दिया गया, क्यों नहीं करते उसे सीधा? हम शैतान मन में डालता है कोई बात नहीं, जे तेरा बिजनेस हुंदा प्रॉपर्टी डीलर दा, तू लैनी सी कमीशन, तू यही सोच ला तू बिजनेस ओपन कर ले अपना। कितने समझ रहे हैं? और उन्हें यह नहीं मालूम कि किस जीवित चर्च में और जीवित प्रभु के सामने वो ऐसा काम कर रहे। मैंने जो काम अविश्वासियों को अपने घर में दिए हैं, विश्वासियों से ज्यादा रिजल्ट दिए हैं उन्होंने। बड़ी हैरानी की बात है ये। और मैं नहीं जानता है जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कैसे प्रभु को लेते हैं। हमसे पूछो, जब हमारे पास परमेश्वर नहीं था और मॉडल टाउन में मैं गाड़ी लेके और भांग का नशा करके जाता था कि आज गाड़ी मार देनी, आज एक्सीडेंट करके खत्म हो जाना है। हमसे पूछो जीवित परमेश्वर की वैल्यू क्या है। इसलिए पैसे में गिरे नहीं, क्यों? वैल्यू मालूम। पूछो क्या वैल्यू परमेश्वर की। जब आपको ऐसा लगता है कि आप कल मरने वाले, परसों मरने वाले, आप अपने भाई की तरफ भी ऐसे ही देखते हो कि मैंने 2 दिन से मिलना है, मम्मी की तरफ भी ऐसे देखते हो कि सिर्फ 2 दिन में इनके साथ हूं, बाद में इनका क्या होगा। जब ऐसी सिचुएशन से आपको जीवित परमेश्वर मिले और आप बचाए जाएं, फिर आपको मालूम होता है क्या वैल्यू। जब अपने आप थाली में लगे लगाई आ जाती है ना, वैल्यू नहीं मालूम होती उसकी, पर जब मेहनत करके कमाई हो उसकी वैल्यू मालूम होती। हालेलुया। जब बच्चे घर में होते हैं ना, दाल जब दाल कमानी पड़ती, कहते वाह दाल बनी है आज। हाँ कि नहीं? हाँ, जब डैडी कमाता है तो उनको दाल की वैल्यू पता नहीं लगती, उनको रोटी की वैल्यू मालूम नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, पैकेज आ रहा है, सब ठीक है जी। पर जब खुद कमाना पड़ता है उन्हें मालूम होता है क्या खोपड़ी खाली होती कमाने में। हाँ, आपको बना बनाया यीशु मसीह मिल गया, आपको बॉर्न क्रिश्चियन लोगों को, आपको वैल्यू नहीं मालूम। और अन्य जातियां जिन्होंने पता नहीं कितने नाक रगड़े, नाक छोटे कर लिए रगड़ रगड़ के, उनको जब यीशु मसीह मिलते हैं उनको कोई मतलब नहीं कहीं से। फिर उनको मालूम है क्या पाया हम। आमीन। आपको विवेक में चलना है, ज्ञान में चलना है, नीति वचन को पढ़ के रोज वचन के साथ टाइम बिता के चलना है। बुद्धिमान से अपने घर से, अपने हाथ से घर को क्या करती? बनाती। और मूर्ख अपने हाथों से क्या करती? नाश करती। तो घर का बनाना ये यहोवा ने नहीं बनाना, आपने बनाना है। परमेश्वर ने आपको ताकत दी है, आप ही ने ढा देना है और आप ही ने बना देना है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जितना वचन मैंने सुना 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। मैं इन वचनों के ऊपर 100 गुना फल लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। हिला के अपने हाथों को सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।